हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का लास्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हॉमिंग अब सीधा ऑक्शन ख़त्म करके अपने पापा को मिलने जाता है। देखते हैं तो हॉमिंग के पापा अच्छे से हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। हॉमिंग उन्हें टैब में दिखाता है कि ऑक्शन के बाद क्या हुआ। उसके पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कमाल कर दिया बेटा, अब जब तू आ गया है तो तूने दोनों को अपने कंट्रोल में कर दिया। उस पार्टनर ने जो भी धोखेबाजी की थी सब एक्सपोज हो गया और वो अब जेल में है। हॉमिंग भी मुस्कुरा के बोलता है, ये सब हम दोनों का टीम वर्क था पापा। फिर हम फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हॉमिंग के पापा हॉस्पिटल में थे, तब वो इनेमी पार्टनर भी मिलने आया था। वो कहता है, अपने पार्टनर को इस हालत में देखकर बुरा लगता है। मैं भी आपके साथ काम करता हूँ, पर ये कंपनी तो आपने ही बनाई है, दिल दुखता है। हॉमिंग ने जवाब दिया, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। उसके जाने के बाद हॉमिंग अपने पापा को बैठाता है। हॉमिंग ये सब इसलिए किया क्योंकि इनेमी पार्टनर को लगे कि अभी उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है और हॉमिंग इमोशनली वीक है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे हॉमिंग को लाइटली लेना शुरू कर दिया। पर यहाँ साइड में हॉमिंग चुपके से सब प्लान कर चुका था, इसलिए अब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो गया और इनेमी पार्टनर के सारे गलत काम एक्सपोज हो गए। हॉमिंग के पापा और हॉमिंग दोनों हंस रहे होते हैं। हॉमिंग के पापा बोलते हैं, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर तूने सब संभाल लिया। उसके किए हुए काम सबके सामने आ गए और ये भी बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात वो मिस्टर हॉन्ग ने, उसने तुझे पूरी तरह ट्रस्ट किया। फिर हॉमिंग मिस्टर हॉन्ग से मिलने जाता है और हॉमिंग मिस्टर हॉन्ग से पूछता है, मैं भी आपको बहुत सारे बिजनेस डील ऑफ़र किया और मेरे इनेमी पार्टनर ने भी बहुत सारे बिजनेस डील ऑफ़र किया, फिर भी आपने उन्हें नहीं मुझ पे ट्रस्ट किया, ऐसा क्यों? मिस्टर हॉन्ग कहते हैं, तुम दोनों ने अच्छे ऑफ़र दिए थे, पर तुम बहुत सिंसियर हो। मुझे तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों पसंद है। बिजनेस डील तो कोई भी जीत सकता है, पर सच्चे और ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। ऐसे लोग मिलने में साल लग जाते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे मैं वीक ही क्यों ना पड़ जाऊँ। हॉमिंग कहता है, थैंक्स। उसके बाद हॉमिंग नीचे आता है, सोचता है कि ये मैटर शुएन को बताना चाहिए, पर तभी शुएन का कॉल आता है। वो कहती है, जल्दी घर आ जाओ, फैंगलिंग घर पे आई है। हॉमिंग तुरंत घर चला जाता है। घर में हॉमिंग और शुएन दोनों बैठे हैं। हॉमिंग पूछता है, फैंगलिंग क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? फैंगलिंग कहती, एक ज़रूरी बात दिखानी है। वो एक बड़ा डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है, इसे देखो। हॉमिंग डॉक्यूमेंट देखता है, वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट होती है। उसमें लिखा होता है कि होचिन और हॉमिंग का कोई रिश्ता नहीं है, होचिन हॉमिंग का बेटा नहीं है। हॉमिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। शुएन घबराकर पूछती है, ये क्या है, जल्दी बताओ। फैंगलिंग कहती है, जब मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने उससे पूछा भी था कि क्या ये हॉमिंग का बच्चा है। फिर सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फैंगलिंग की बहन कहती है, हम दोनों 2 महीने पहले ब्रेकअप कर चुके थे, लेकिन हो सकता है ये उसका ही बच्चा हो। ब्रेकअप के दिन मैं बहुत उदास थी। एक बार मैं गई और बहुत ज़्यादा पी लिया। वहाँ एक आर्टिस्ट आया और हमसे गलती हो गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना उसका नाम पता है। वो एक ही रात थी, शायद ये बच्चा उसका हो, मुझे अभी भी डाउट है।
फैंगलिंग बोलती है, लेकिन उसके बाद मैंने दिल से सोचा था कि होमिंग का ही बच्चा होगा, इसलिए मैंने अगले दिन होमिंग से बात भी की थी। ये सब कहकर फैंगलिंग अपना पूरा सच बोल देती है। होचिंग तुम्हारा बेटा है, ये मैंने ही चाहा था। मुझे लगा अगर तुम्हें ये लग गया कि होचिंग तुम्हारा बेटा है तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, इसलिए मैंने ही डीएनए रिपोर्ट बदल दी थी। ये सब सुनकर होमिंग शौक में चुप हो जाता है, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। फैंगलिंग रोने लगती है और कहती है, होचिन की वजह से तुम्हारा पोस्ट चला गया। अगर तुम चाहो तो ये सच सबके सामने बोलकर अपनी पोजीशन वापस ले लो और मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी। तब शुएन गुस्से से कहती है, होचिन इंसान नहीं है क्या? उसका क्या कसूर है? तू बोलती है गलती से हो गया। ये गलती नहीं, ये सबसे घटिया और क्रूर काम है। सोचा कभी होचिंग के बारे में? जब उसे लगा कि होमिंग उसका पापा है, उसका पूरा वर्ल्ड बदल गया था। उसने अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट कर दी है। अब तू सच बोलकर उसका वर्ल्ड तोड़ना चाहती है, उसे उसके पापा से अलग करना चाहती है? कभी नहीं। जो मर्जी हो जाए, कोई भी होचिंग को मुझसे अलग नहीं करेगा। होमिंग तब डीएनए रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर फाड़ देता है और कहता है, इस रिपोर्ट के बारे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानेगा। ये बात कभी बाहर नहीं आएगी। होचिंग मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। होचिंग के मम्मी पापा हम दोनों हैं, मैं और शुएन। इस टॉपिक पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। फैंगलिंग रोते हुए कहती, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर वो सीधा वहाँ से निकल के एक बार चली जाती है। वहाँ लीन मिलता है। फैंगलिंग बोलती है, देखो तुमने उस टाइम वो सबसे अलग हो गए, इसलिए बच गए, नहीं तो तुम भी उनके साथ जेल जाते। मैं अब लंदन वापस जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। मैं 2 दिन में निकल जाऊँगी, कल तक डिसाइड कर लेना। ये कहकर फैंगलिंग चली जाती है। उधर होमिंग बोर्ड मीटिंग के लिए आता है। मीटिंग में सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कंपनी का कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। सब सोच रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूव करना चाहिए या नहीं। होमिंग थोड़ा कंफ्यूज्ड लगता है, लेकिन दूसरी तरफ शुएन का प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल चल रहा होता है। उसने नए लोग हायर किए हैं और नेचुरल डाई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है। उस एरिया में टूरिज़्म भी बढ़ गया है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते। शुएन बोलती, अगले 3 सालों में हम 50 शॉप खोलने वाले हैं और अपने प्रोडक्ट अब फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। ऑफिस में सब चीयर करते हैं, पार्टी चालू हो जाती है। शुएन घर जाकर देखती है होमिंग काम कर रहा होता है। वो पूछती है, क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों हो? होमिंग बस चुप रहता है। शुएन बोलती है, मैं थोड़ा तुम्हारा प्रोजेक्ट देखूं क्या? वो उसके लैप पे बैठ जाती है और कहती है, मुझे भी थोड़ा सिखाओ। होमिंग स्माइल करता और अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना शुरू करता है। नेक्स्ट डे शुएन और होमिंग दोनों मीटिंग में जाते हैं। फिर होमिंग स्क्रीन में दिखाता है, ये हमारा प्रोजेक्ट एरिया है। इन्वेस्टर पूछते हैं, हम इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कैसे करें? तब होमिंग बोलता है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलाता हूँ। ये है शुएन, एक न्यू चाइनीज़ ड्रेस कंपनी स्टार्ट की और ये तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद यही आपको एक्सप्लेन करेगी। फिर शुएन बोलती, इस जगह को हम कल्चर सेंटर के रूप में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। पहले से ही हमने ड्रेसेस में काफ़ी कल्चर पॉइंट इंट्रोड्यूस किए हैं जो देश भर में बहुत हिट हुए हैं, और अब हम किचन वर्ल्ड और क्रैकर सेक्शन में भी अपनी पूरी कल्चर को वापस लाना वाले हैं। ऐसे शॉप यहाँ मॉल में बहुत सारे खुलने वाले हैं। इस तरह ये पूरा मॉल एक बड़ा कल्चर सेंटर बन जाएगा। यहाँ हम अपना शॉपिंग सेक्शन भी ओपन करने वाले हैं। ड्रेसेस के अलावा ज्वेलरी, किचन वेयर, टेबल वेयर और भी कई शॉप ओपन होंगे। इस वजह से इस जगह का वैल्यू कई गुना बढ़ने वाला है। मैं आर्टिस्ट से भी
मिल चुकी हूँ और सब अरेंज कर लिया गया है। कौन कौन इस प्रोजेक्ट में है ये आप खुद ही देख लीजिए, बोलकर वो बड़े बड़े आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करती है। प्रोजेक्ट की कैपिटल वैल्यू भी बहुत बढ़ गई है। दोनों मिलकर सबको मोटिवेट करते हैं। फाइनली प्रोजेक्ट मिल जाता, होमिंग बाहर आता और रिपोर्टर उससे इंटरव्यू लेने लगते हैं। इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद होमिंग के पापा की कंपनी को जैसे दोबारा जान मिल जाती है। कंपनी के बाद बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है। उनके पापा भी बैठे होते हैं। सारे पार्टनर होमिंग की तारीफ करते हैं। अगर होमिंग नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलता। फिर वोट होता है कि होमिंग को बोर्ड मेंबर बनाया जाए या नहीं। हर एक बंदा हाथ उठाता है, कोई भी अपोज नहीं करता। आखिरकार में उसके पापा भी हाथ उठाते हैं और बोलते हैं, बोर्ड में तुम्हारा स्वागत है। मुझे यकीन है तुम कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जाओगे। होमिंग गर्व से बोलता है, जरूर सर, मैं करूँगा। उस दिन होमिंग घर जाता है। शुएन की ग्रैंडमा भी अब कुछ दिनों से उनके साथ ही रहती है। तीनों मिलकर मोमोज बना रहे होते हैं। शुएन कहती है, ग्रैंडमा आप यहीं रहिए प्लीज़। ग्रैंडमा कहती है, मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ। मैं पड़ोसियों को भी बोला है हमारे एनिमल्स का ख्याल रखने, लेकिन मुझे अपना गांव, अपना घर, अपने जानवर बहुत याद आते हैं। मैं कभी कभी आऊँगी, तुम लोग भी कभी मिलने आना। तुम सब खुश रहो, वही मेरे लिए काफ़ी है। तभी होमिंग तेज़ दौड़ के आता, बोलता है, इस हैप्पी मोमेंट में हम एक फ़ोटो लेते हैं। ग्रैंडमा पोज देती है और फ़ोटो बहुत अच्छा आता है। उस रात होमिंग अपने रूम में बैठा होता है। शुएन आती है और पूछती है, सोए नहीं अभी तक? होमिंग बोलता है, ये तेरे लिए गिफ्ट है, और उसे एक फ़ोटो बुक देता है। शुएन जब बुक देखती है वहाँ बहुत सारी फ़ोटो चिपकाई हुई होती है, मम्मी पापा बेटा लिखा हुआ, और मोमोज बनाते वक्त ग्रैंडमा वाली फ़ोटो भी होती है। शुएन बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं रियली हैप्पी फील कर रही हूँ। होमिंग कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ, और दोनों रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। अगले दिन ग्रैंडमा गांव जाने के लिए रेडी थी। शुएन बहुत उदास हो जाती। वो कहती, ग्रैंडमा आप आए और तुरंत ही जा रहे हो, कहकर इमोशनल हो जाती है। लेकिन अब ग्रैंडमा के साथ शुएन के मम्मी पापा भी होते हैं। वो बोलते हैं, हम ग्रैंडमा को लेके जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। शुएन कहती है, मम्मी पापा आप लोग भी जाकर अच्छे से रहिए, और अगले बार जब ग्रैंडमा आएगी तो आप दोनों भी हमारे घर ज़रूर आना। ये पहली बार था जब शुएन ने उन्हें मम्मी पापा कहकर बुलाया, और सिर्फ बुलाया ही नहीं, उन्हें घर भी इनवाइट किया। उनके मम्मी पापा इमोशनल हो जाते। वो बोलते, ठीक है बेटा हम चलते, और वहाँ से निकल जाते। शुएन भी बहुत इमोशनल फील करती है। उधर शार्लिन और यूमिंग की शादी हो रही होती है। शादी के बाद दोनों मस्त फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं, मज़े करते हुए। होमिंग सुबह उठता है और शुएन को भी जगाता और कहता है, आज हमारा प्रोजेक्ट साइन करने का दिन है, उठ जाओ। दोनों रेडी होकर ऑफिस चलते हैं। वहाँ उनका बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और शुएन का कल्चर सेंटर प्रोजेक्ट दोनों साइन हो जाता है। शुएन और होमिंग एक दूसरे को देखते हुए हंसते हैं और कहते हैं, अब हम सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं, बिजनेस पार्टनर भी बन गए हैं। इस खुशी के साथ ये सीरीज़ द एंड होता है। उम्मीद है ये सीरीज़ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और भी सुपर सीरीज़ हमारे चैनल पर जल्दी आने वाले हैं, तो सब सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अगली बार एक और एक्साइटिंग सीरीज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।